हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सीरीज का मॉडल सेट 4 लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 4 कवर करेंगे। और जैसा कि मैं मॉडल सेट के थ्रू आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, यानी ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको कवर कराता हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी किसी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और संभावना है कि मैं जितनी भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ आपको यहीं से सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्लास की ओर चलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को हाल में सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर भी बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। जी हाँ, यानी 1967 तक भारत में कौन सी प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, यानी कौन सा पार्टी सिस्टम था वो आपको बताना है, यानी 1967 तक। जी हाँ, तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, जरा ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है पंचशील की उद्घोषणा कब हुई। जी हाँ, यानी पंचशील कब डिक्लेयर किया गया वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 28 जून 1954 ईस्वी को जो पंचशील है, जी हाँ, आप सबको बताया कि पंचशील है जिसमें 5 सिद्धांतों को रखा गया था, तो उसको डिक्लेयर किया गया था कब, 28 जून 1954 ईस्वी में। जी हाँ, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जी हाँ, यानी जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। जी हाँ, यानी जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसका चेयरमैन कौन था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने न्यायमूर्ति फजल अली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन 5 पे स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, यहाँ पे आपको बोला है ब्रिटिश, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो अंतिम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ, यानी जो 5 ईयर प्लान था उसका पीरियड क्या था वो आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1961 से 1966। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना यानी हुआ था वो कब से हुआ था, यानी 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक हुआ था। जी हाँ, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से लेकर 1961 तक, और तीसरा कब से कब तक हुआ था, यानी 1961 से लेकर 1966 तक। जी हाँ, और पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, यानी 5 साल का योजना बनाया जाता था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन 7 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जी हाँ, यानी कौन ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या थे, फादर थे भारत में, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने MS स्वामीनाथन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आप क्वेश्चन 8 को भी देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है मैकमोहन रेखा कहाँ है। जी हाँ, जो मैकमोहन लाइन है वो कहाँ है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। जी हाँ, यानी सबसे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो भारत में कब किया गया तो वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1974 ईस्वी में। जी हाँ, और आपको बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ। जी हाँ, जब दूसरा जो हुआ था वो 1998 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, यानी पहला हुआ था 1974 ईस्वी में, उसके बाद दूसरा हुआ था 1998 ईस्वी में। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे दोनों डेट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों क्वेश्चन पूछता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। जी हाँ, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कौन से देश ने पंचशील का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने चीन ने किया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन में आ चुका है, बोला जा रहा है गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखा। जी हाँ, कौन सा चुनाव था जिसमें अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया गरीबी हटाओ का नारा। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने 1971 का मध्य अवधि चुनाव। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्वेश्चन 12 भी स्क्रीन आ चुका, बोला जा रहा है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। जी हाँ, यानी जो हमारा नवनिर्माण मूवमेंट था वो किस राज्य में विफल हो गया, यानी सक्सेस नहीं हो पाया, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने बिहार में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्वेश्चन 13 भी स्क्रीन में आ चुका, बोला जा रहा है संविधान के 42वां संशोधन कब हुआ। जी हाँ, यानी संविधान में 42वां संशोधन यानी जो
42 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1976 ईस्वी में दिखा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको में इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, क्वेश्चन 14 भी स्क्रीन में आ चुका। बोला जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। दिखाने जो टोटल रिवॉल्यूशन है उसका स्लोगन, उसका नारा किसने दिया वो आपको बताने। तो आप सबको बताइए कि जो उसका नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, तो क्वेश्चन 50 स्क्रीन पे आ चुका है। शिवसेना की एक क्षत्रिय दल है। जी हाँ, यानी शिवसेना कहाँ की एक रीजनल पार्टी है वो आपको बताना है, कौन से स्टेट की। तो आप सबको बताइए कि जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, नहीं कौन सा मूवमेंट है जिससे सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने चिपको आंदोलन से, चिपको मूवमेंट से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना। जी हाँ, और आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताना है कौन सा करेक्ट है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। जी हाँ, यानी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कब से लागू हुआ वो आपको बताने। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 2005 ईस्वी से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, 18 में इसकी भी आ चुका। बोला जा रहा है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। जी हाँ, यानी जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको कौन से प्रधानमंत्री ने लागू किया वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वीपी सिंह। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, 19 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। जी हाँ, आपने इस पार्टी का नाम सुना होगा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसको हम बोलते हैं टीएमसी। जी हाँ, तो इस पार्टी का जो स्थापना की गई थी वो ममता बनर्जी द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी। जी हाँ, इस डेट को कौन सी घटना घटी थी। तो आप सबको बताइए कि जो इस डेट को क्या हुआ था, यानी बाबरी मस्जिद का क्या हुआ था, विध्वंस हुआ था। यानी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। जी हाँ, यानी जो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध है इसका आशय इसका किससे है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शीत युद्ध से, दिखाने कोल्ड वार से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई। जी हाँ, इन जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो उसका पहली बैठक कहाँ पे हुई वो आपको बताने हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए बेलग्रेड में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, 23 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। दिखा यानी जो सोवियत यूनियन था उन्होंने कौन सा गुट बनाया था वो सैनिकों का वो आपको बताने हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वारसा संधि यानी वारसा पैक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, 24 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। जी हाँ, यानी जो G77 है इसका आशय दुनिया के कौन से देशों से वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विकासशील देशों से, जितने भी यहाँ पे दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज है उसका आशय किससे है, G77 से है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, 25 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि G77 था उसका आशय यानी जो विकासशील देश है उनसे था, लेकिन यहाँ पे आपको बताने कि जो दूसरी दुनिया का आशय है वो कौन से देशों से था वो आपको बताने। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कम्युनिस्ट देशों से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, 26 आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जा रहा है शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। जी हाँ, यानी जो शंघाई सहयोग संगठन है उसमें कितने कंट्री शामिल है वो आपको बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 6 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बोला जा रहा है ग्लासनोस्ट वो प्रेस ट्रे का मंत्र किसने दिया। जी हाँ, यानी ये जो ग्लासनोस्ट है जो प्रेस ट्रे का मंत्र है किसने दिया वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने गोर्बाचोव हो जाएगा। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो मिखाइल गोर्बाचोव है वो क्या थे, यानी सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के वो सबसे आखिरी क्या थे, राष्ट्रपति थे। जी हाँ, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, 28 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। जी हाँ, तो कौन से देश ने इराक पर आक्रमण किया था 2003 ईस्वी में वो आपको बताने हैं। तो
तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने आक्रमण किया था। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि 2001 में अमेरिका में भी हमला हुआ था, वो उसने किसने किया था, यानी वो इराक ने किया था। जी हाँ, तो उसी के बदला लेने के लिए 2003 ईस्वी में अमेरिका ने उस पर आक्रमण कर दिया। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ। जी हाँ, तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि जो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर कब आतंकी हमला हुआ था। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। जी हाँ, तो इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया था। जी हाँ, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका के साथ जो असैनिक कार्य हेतु जो परमाणु समझौता हुआ था उसका प्रबल समर्थन किया था। यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जी हाँ, 31 इसकी पे आ चुका। बोला जा रहा है दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। जी हाँ, कौन सा देश है जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, श्रीलंका। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जी हाँ, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे सार्क का मेंबर देश नहीं है, वो आपको बताने हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कहाँ एक लिट्टे आतंकवादी संगठन है। जी हाँ, लिट्टे क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, तो वो कौन से देश में है वो आपको बताने हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, श्रीलंका में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 में बोला जा रहा है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया। जी हाँ, यानी जो वीटो में जो प्रावधान हुआ था उसका फैसला किस सम्मेलन में किया गया था। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, याल्टा सम्मेलन में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। जी हाँ, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जी हाँ, कौन सा देश है जो परमानेंट मेंबर नहीं है, किसका, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जापान जो है ये अस्थायी मेंबर नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है, क्या है, और अस्थायी। जी हाँ, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यहाँ 36 भी इसकी आ चुका। बोला जा रहा है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। जी हाँ, तो किसकी सिफारिश पर करती है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही जो महासभा है वो महासचिव की नियुक्ति करती है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। जी हाँ, 37 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। जी हाँ, जो CTBT वो कब अस्तित्व में आई वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 1996 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 38। जी हाँ, तो हम लोग 38 का भी राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या बोला जा रहा है कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिक नहीं है, आलोचक नहीं है। तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अमर्त्य सेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जी हाँ, 39 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। जी हाँ, यानी 1974 में क्या हुआ था, रेलवे स्ट्राइक हुआ था। जी हाँ, तो उसके नेता उसके लीडर कौन थे वो आपको बताने हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 40 में, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। जी हाँ, तो ये बात किसने कही थी कि जो इंपेरियलिज्म है वो लास्ट स्टेज है किसका, कैपिटलिज्म का। जी हाँ, कि किसने कहा था। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेनिन यानी VI लेनिन ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास इन होता है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और मैं आपको मॉडल स्टेट में जितने भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो आपको हर क्लास पर अटेंड होना है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप टाइम पर क्लास पर अटेंड हो सकेंगे और आपका क्लास मिस नहीं होगा। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।